मदारी और नाच करे बंदर। स्वतंत्रता सेनानी थे तुम। अंग्रेजों ने गिरफ्तारी आदेश भी निकाला और वचन डाक टिकट में जैन मुनि का फर्स्ट और रूप मुनि जी हमारा सब उन्हीं के संप्रदाय के साथ मेरा उनका परिचय हुआ। अच्छा 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 वो विराज रहे इंतजार है। हाँ सुशील कुमार जी। हाँ हाँ सुकन मणि जी हेमंत भाई आ जाओ बाहर आ जाओ भैया नहीं बाद में पिछले बाहर है बाहर। दोस्तों, देश को इस कठिन परिस्थिति से निकाल के जो सच्ची आज़ादी हमें चाहिए, उस आज़ादी के लिए सच्चे संत की भूमिका निभाते हुए अन्ना हजारे जी इस देश में निकले हैं गांव-गांव होके। और आज अन्ना हजारे जैसे संत आज इन संतों से मिलने आए हैं। और इन संतों से मिलने आए हैं तो मैं तो यही कहूँगा, मिलन ये देख संतों का धरा भी खिलाई है, हंसी होठों पे और चेहरे पे खुशियाँ झिलमिलाई है, और इसे संतों के संगम की कोई संज्ञा नहीं देना। मुझे लगता है कि यमुना से मिलने गंगा आई। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि इस देश के लिए आज संतों के बिना ये देश अधूरा है। और ये संत ये जो हमें अच्छी राह दिखा सकते हैं। हमारे बीच में उप प्रवर्तक गुरुदेव शकुन मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर अमरेश मुनि जी महाराज साहब और महासती श्री राजमती जी महाराज साहब, डॉक्टर राजरश्मि जी महाराज साहब हमें यहाँ आशीष देने के लिए उपस्थित हैं। देश के लिए काम करने वाले अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। श्री सूफी जलानी साहब जो कि वर्ल्ड के अध्यक्ष हैं। गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अन्ना हजारे और इनके साथ में आपकी टीम, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता है वहाँ वहाँ पर अन्याय, अपराध, जनता का शोषण, अनेक प्रकार के अनहोने कार्य इस देश में बड़े बड़े शहरों में, गांवों में, ढाणियों में होते जा रहे हैं। जनता उस कार्यों को अनदेखा करती जा रही। और जब तक बड़े नेता है सरकार के पास में जहाँ जहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, तब तक ये भ्रष्टाचार हट नहीं सकता। जब सच्चाई का आंदोलन होगा तो उस समय ये भ्रष्टाचार हट सकता है। उनका साथ देने वाले व्यक्ति कम होते हैं। जब तक उन व्यक्तियों का साथ नहीं देंगे, एकता नहीं होगी, तो ये देश का भ्रष्टाचार भी नहीं हट सकेगा। इसके लिए एकता बहुत ही जरूरी है। जहाँ एकता है वहाँ बड़े से बड़े कार्य में भी सफलता मिल सकती है। तो आज हमारे मध्य में ये अन्ना हजारे, आप यहाँ पर पधारे और जनता सारी यहाँ उपस्थित हुई, गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जब जब भी इस देश में ऐसे कार्य होते हैं, कोई न कोई आगे बढ़ते हैं और इन साधु संतों के आशीर्वाद से एक संबल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। तो ये भ्रष्टाचार आंदोलन जो है, इसको पूर्ण रूप से आप सभी इसके भागीदारी बने, ऐसे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तत्पर रहे, तो ये सरकार एक अच्छी सरकार बन सकेगी और सच्चाई का साथ देने का सभी प्रयास में रहे। इसी शुभ भावना के साथ में ओम। आपसे यही कह रहा हूँ कि संतों के बिना ये जीवन अधूरा है। ना होते संत तो इंसानियत ही मर गई होती।
पराई आंख अपनी संस्कृति को चर गई होती, चले जाते कपट छल छोड़कर गुरुवर शरण में, तो ये आत्म रोशनी जीवन को रोशन कर गई होती। सभी जोर बोली ओम अरहम। श्री अन्ना हजारे जी, चौथी दुनिया के चीफ एडिटर संतोष भारतीय जी, और यहाँ पर तमाम अच्छी सोच रखने वाली जनता। देश है और इस देश के जो हम सब वासी हैं, इसका इतिहास है, इसकी तारीख है, तवारीख है, हिस्ट्री है कि ये सूफी संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, वलियों का देश है। किसी राजा का राजपाट हो, किसी बादशाह की सल्तनत और हुकूमत क्यों न हो, वलियों की दुआओं से, सूफी संतों के आशीर्वाद से ही इनका राजपाट और उनकी हुकूमत और सल्तनत चली है। आज की सरकारें, प्रांतीय या भारतीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार, एकता खत्म होने लगी, अखंडता खत्म होने लगी, स्नेह प्रेम खत्म होने लगा, मानवता खत्म होने लगा, भाईचारा खत्म होने लगा। इसकी इस देश को आज आवश्यकता है, जरूरत है। हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम भी अपनी खानकाह में बैठे थे, अपने दरगाह में बैठे थे, अपने मठ में बैठे थे, जैसे हमारे जैन मुनि संत हजरात अपनी आश्रम में बैठे थे, या दीगर और भी संत हैं, अपने मठों में, मंदिरों में, खानकाहों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाओं में सब बैठे थे। लेकिन नहीं, लेकिन जिसका संत माइंड होता है, संत बुद्धि होती है, संत हृदय होता है, वही दर्द और पीड़ा अपने हृदय में रखता है और फिर निकल पड़ता है अपने मठ से, अपनी कुटिया से, अपने हुजरे से। आज वो संत अन्ना हजारे हम सबके बीच है कि देश के आम जनता की पीड़ा लेकर के देश के कोने कोने में घूम रहे हैं। आज उन संतों के बीच, कल किसी और संत के बीच होंगे, सबके बीच जा जा करके अपनी बात को रख रहे हैं। सभी महाराज साहब, सभी साथीगण महाराज साहब, मानव व्यक्ति, भाई और बहनों, देश की यात्रा पर निकले हैं, किसी से कुछ मांगने के लिए। हमारी यह धारणा है, ये पवित्र स्थान में हम आए हैं, जहाँ सभी महाराज साहब का वास्तव है। मेरे ऐसी धारणा है कि अधोगति के मार्ग से चलने वाले समाज को संतों के विचार ही तार सकते हैं। संतों के विचार के बिना समाज नहीं तारेगा। क्योंकि मेरे उम्र थी 26 साल। एक स्वामी विवेकानंद के विचार का प्रभाव था, और 26 साल की उम्र में मैं तय किया कि मेरा जीवन समाज और देश के सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलने में समय मिल जाए, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊँ। इसीलिए मैं सोचा कि शादी नहीं करता। और आज 75 साल की उम्र होगी, वही विचार है। मेरा कहने का मतलब है, संतों के विचारों का प्रभाव, राष्ट्रीय पुरुषों के विचारों का प्रभाव। और आज निकले बाहर, किसी से कुछ मांगने के लिए निकले नहीं। ये व्रत लिया जीवन में, जब तक जिएंगे समाज और देश की सेवा के लिए, और जिस दिन मरेंगे समाज और देश की सेवा के लिए। ये व्रत लिया। और हम लोग की धारणा है कि हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आने के बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया, ये हमारा सौभाग्य है। ये हमारी धारणा है। तो एक देश की सेवा है। आज बाहर निकले भी सेवा करेगा। आज भ्रष्टाचार से सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। भ्रष्टाचार से महंगाई क्यों हुआ? ऐसे इस देश में इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ेगा? इसका जड़ है पक्ष और पार्टी का जनतंत्र पर अतिक्रमण। ये मुख्य कारण है। जो पक्ष और पार्टी स्वार्थी, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसके पीछे सब पक्ष और पार्टी घूम रही, इसके कारण करप्शन बढ़ रही। इसलिए हम घूम रहे हैं। वास्तव में संविधान के मुताबिक जनतांत्रिक गणराज्य था देश में। जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजना, उस पर अतिक्रमण हुआ पक्ष और पार्टी पर। संविधान नहीं कह रहा पक्ष और पार्टी के लिए, संविधान कह रहा जनतांत्रिक गणराज्य। जनता ने एक एक उम्मीदवार को चुनकर भेजना अपना अपना चारित्र से।
लेकिन इस समूह जो बन गया पक्ष और पार्टी, इस समूह के कारण जनतंत्र पर अतिक्रमण हुआ और पक्ष और पार्टी ने जनतंत्र को नेस्तनाबूद कर दिया। और फिर से जनतंत्र देश में आ जाए, इसलिए हमारा प्रयास है। कैसे आएगा? लोग अगर जग जाएंगे, देश की जनता अगर जग जाएगी, दिल्ली के संसद से जन संसद बड़ी है, ये जन संसद अगर जाग गई तो राज्यों की संसद और दिल्ली की संसद जो भ्रष्टाचारी है, गुंडा व्यभिचारी है, जन संसद उनको उखाड़ कर फेंक देगी। इतनी शक्ति है और शक्ति को भूलने के कारण ये देश की यह हालत हुई। और शक्ति को जगाने के लिए हम घूम रहे हैं। मेरा विश्वास है 1-1.5 साल में कम से कम 6 करोड़ लोगों को हम संगठित करेंगे। देश के 6 करोड़ 6 करोड़ लोग संगठित हो गए कि भ्रष्ट गुंडा व्यभिचारी सरकारें नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा, नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। अब जन लोकपाल नहीं ला रहे, अगर 6 करोड़ लोग जनता संगठित होगी, फिर से मई एक बार होगा रामलीला मैदान और देश की जनता तिरंगा लेकर रास्ते पर खड़ी होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और जनता ही कहेगी कि सरकार को जन लोकपाल लौट जाओ, जाना पड़ेगा, नहीं तो लाना पड़ेगा। होगा। मेरी विनती है, यहाँ घोषणा देकर काम नहीं चलेगा। अन्ना हजारे आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ, ये हाल में घोषणा देकर काम नहीं बनेगा। आगे गांव-गांव में जाना है, घर घर में जाना है। जनतंत्र पर कैसे पक्ष और पार्टी का अतिक्रमण हुआ, ये लोगों को समझाना है। तो फिर से इस देश में जनतंत्र आएगा। जनता ने जनता के लिए जन सहयोग से चला हुआ तंत्र, वो है जनतंत्र, आएगा। लेकिन हम सब ने प्रयास करना। आज क्या होता है, महाराणा प्रताप जन्म लेना चाहिए, लेकिन वो पड़ोसी के घर में, मेरे घर में, इसके कारण वो काम नहीं बन रहा, इसके कारण ये करना ही होगा। मुझे पता है अन्ना हजारे जैसे सब लोग त्याग नहीं कर पाएंगे। जिलानी साहब है, भारतीय जी है, हमारे जैसे आप लोग त्याग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपना परिवार चलाते समय 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समाज को देने के लिए क्या, इतना तो करना है। और नहीं दिया, आप लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, मान लिया, तो क्या देश में लखपति और करोड़पति कम है? क्या किसी की जयंती मनाई, करोड़पति की जयंती, लखपति की जयंती? ये सब महाराज साहब के मनाए। लखपति और करोड़पति की जयंती किसी ने नहीं मनाई। क्या कहता है इतिहास? अरे सिर्फ खुद के लिए जिंदा रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं।